गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिफरेंशियल से आगे बात करेंगे इंटीग्रेशन की। देखो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशियल का जस्ट उल्टा होता है। डिफरेंशियल में हमने क्या किया था कल, जैसे कोई भी फंक्शन है x की पावर n, इसका डिफरेंशियल निकाला था हमने डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स की पावर n, ये था n एक्स की पावर n माइनस वन। यानी कि पहले हमने एक n मल्टीप्लाई में लिया था, पावर पहले ले ली थी और फिर पावर में एक कम कर दिया था। ठीक है। इंटीग्रेशन में इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे कोई भी फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, वैल्यू है एक्स की पावर n। अब इंटीग्रेशन को लिखते हैं, इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन एफ एक्स और डी एक्स। यहाँ डी एक्स लिखा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, डी वाई है तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। जो भी इस डी के साथ लिखा होगा उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। ठीक। और ये क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डी एक्स, ये वैल्यू आएगी। देखो वहाँ हमने पावर पहले ली थी फिर एक कम किया था, यहाँ पावर में एक बढ़ाएंगे और फिर उसी को नीचे लिखेंगे, यानी x की पावर n प्लस वन और अपॉन n प्लस वन। अब क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो यहाँ पे प्लस c लगा देंगे, ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। देखो अब इसके लिए कुछ हमारे जो बेसिक रूल्स हैं वो क्या होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, और जो एक्स है हमारा एंगल, इसका अपॉन में डिफरेंशियल होगा, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स वन हो गया तो ये वैल्यू सीधी हो गई माइनस का कॉस एक्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, और फिर वही अपॉन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स एंड दैट इज साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है। हमें कुछ ज़्यादा खास इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नॉर्मल इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। देखो ज़रा अब आगे देखते हैं हम इसके लिए कैसे करेंगे। इसके अगर लिमिट्स दे रखी हैं हमें तब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है x की पावर 4 dx और इसकी लिमिट्स हैं 1 2 3। तो कैसे करते हैं इसके लिए, x की पावर 4 में एक ऐड करिए 5, अपॉन 4 में एक ऐड करिए 5 और लिमिट 1 2 3। ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन 5, बाहर ले लेते हैं। अब एक बार पहले हम अपर लिमिट लगाते हैं x की जगह, फिर x की जगह लोअर लिमिट लगाते हैं, यानी 3 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, वैल्यू आ जाएगी 1/5 ये आ जाएगा 243 माइनस 1, यानी 1/5 242। डिवाइड कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी डेरिवेटिव। ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं। मान लेते हैं ये दे रखा है साइन 3x dx, कितना आएगा cos 3x विद माइनस साइन, और अपॉन में डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x, तो कितना हुआ माइनस का cos 3x अपॉन, अब 3 बाहर, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया तो वैल्यू हो गई माइनस का 1/3 cos 3x और प्लस का c। यहाँ सब जगह चाहूँ तो प्लस c लगा लो, प्लस c। ठीक है। आगे देखते हैं। बात है कि ये हम कर क्यों रहे हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ने वाली है। देखो इंटीग्रेशन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल is given by
v इज इक्वल टू 2t² प्लस 3t³ प्लस 4 फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो पहले हमें जो क्वेश्चंस दिए जाते थे डिफरेंशियल में, उसमें क्या था कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी दे रखा है, हमने एक्सेलरेशन निकाला। अब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, वेलोसिटी दे रखी है और वो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू ds ओवर dt। जरा इसको इधर ले आते हैं तो ds इज इक्वल टू हो गया v dt। ठीक है, जरा सही करो, इसके लिए वैल्यू पुट करते हैं। ds इज इक्वल टू b की वैल्यू है हमारी 2t² प्लस 3t³ प्लस 4 और dt। ठीक, अब हमें टोटल चाहिए तो क्या करें, इधर इंटीग्रल और यहाँ पे इंटीग्रल। टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, यानी कि लोअर वैल्यू 1, अपर लिमिट कितनी है 2, डिस्टेंस लोअर वैल्यू 0 और अपर वैल्यू s। तो ds का क्या हो गया s, क्योंकि याद रखने की मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि अगर साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ds के बीच में कोई भी वेरिएबल ना हो, कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाता है, अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये d और ये साइन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल s बचेगा। केवल याद रखने की ट्रिक है, कोई रूल नहीं है। ठीक, तो s 0 टू s इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 1 टू 2t² dt प्लस 1 टू 3t³ dt प्लस 4 dt 1 टू 2। ये हो गया s माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, देखो 2 बाहर आ जाएगा, t की पावर है 2 तो ये बना t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लिमिट 1 से 2 प्लस 3 बाहर, t का हो गया t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, लिमिट्स 1 टू 2 प्लस 4 बाहर आ गया, यहाँ बचा साइन और dt केवल, तो कौन बचा केवल t और 1 से 2। देखो कितना आएगा ये s इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, ये बना कितना t की पावर 3, तो एक बार t की जगह 2 लगाओ, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3/4 कितना आएगा, t की पावर 4 हो गई, देन 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 4 t, तो t की जगह 2 और माइनस 1। देखो जरा क्या होता है आगे, फिर हम ये हो गया 2/3, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 1 प्लस 3/4 16 माइनस 1 प्लस 4 और 2 माइनस 1 1, तो 2/3 इंटू 7 प्लस 3/4 इंटू 15 एंड प्लस 4, 14/3 प्लस 45/4 प्लस 4, एलसीएम ले लेते हैं, 12 एलसीएम तो 4 प्लस 48, ये वैल्यू आ जाएगी अपॉन 12 मीटर। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे हम बाद में। तो मतलब क्या है कि अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब हम इंटीग्रल करेंगे। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो और वेलोसिटी निकाल ली हो तब भी हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं। देखो, एक्सेलरेशन
of moving particle is given by A is equal to t square plus 2t plus 1 meter per second square. Find velocity of particle at interval t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड, यानी 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में इसका हमें वेलोसिटी निकालनी है कितनी होगी पार्टिकल की। तो देखते हैं, ए गिवन है हमें टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ए इज इक्वल टू क्या होता है डी वी ओवर डी टी। ठीक, तो ये हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। वैल्यू हो गई हमारी, वैल्यू लगा देते हैं, डी वी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 डी टी। अब हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए तो इंटीग्रल करो, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, क्योंकि टाइम 0 है तो इनिशियल 0 होगी, टाइम 0 और 2 तक, डी वी का b 0 to b इक्वल टू, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 0 to 2 टी स्क्वायर डी टी प्लस 2t डी टी प्लस डी टी, तो 0 to 2। देखो क्या आएगा, b का हो गया b माइनस 0 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर में t की पावर कितनी है 2, तो पावर हो जाएगी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 0 to 2 प्लस 2 बाहर, t बचा, t की पावर है 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट्स 0 to 2 प्लस डी टी है खाली, तो इंटीग्रल हो गया t और लिमिट्स 0 to 2। देखिए क्या आएगा, b 1/3, अब t की पावर 3 है, यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 0 प्लस 2/2, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर माइनस 0, अब 0 की पावर लगाओ या मत लगाओ कोई मतलब नहीं, ऐसे प्लस 2 माइनस 0, ये हो गया 1/3, 8 माइनस 0, 2/2 ख़त्म, तो खाली बचा कितना 4 प्लस 2, तो वैल्यू हो गई 8/3 प्लस 4 प्लस 2, और ये 3 एलसीएम ले लेते हैं, 8 प्लस 12 प्लस 6, तो वैल्यू हो गई हमारी 26/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी कि अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है तो हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एक्सेलरेशन दे रखा है तो हम इसी से वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, साइन कॉस के फंक्शन पे चलते हैं। देखो ये velocity of oscillating particle is given by v is equal to a sin omega t. Here a is amplitude, omega is angular velocity, t is
टाइम, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल between time interval 0 to 2 सेकेंड। देखो क्या होता है, v इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, की वैल्यू होती है ओमेगा की। देखो जरा, तो v इज इक्वल टू डी एस और डी टी, कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू वी डी टी, लगाओ पहले, ए साइन ओमेगा टी डी टी डी एस, दोनों साइड इंटीग्रल कर लेते हैं, 0 to s 0 to 2, क्या आएगा देखो, s हो गया 0 to s इज इक्वल टू, ए से कोई मतलब नहीं, साइन ओमेगा टी का क्या हो गया, कॉस ओमेगा टी विद माइनस, और अपॉन में डी ओवर डी टी ऑफ ओमेगा टी, कितना आ जाएगा ये, लिमिट 0 to t। हम यहाँ ओमेगा को कांस्टेंट ट्रीट करके चल रहे हैं, ओमेगा को हम वेरिएबल नहीं मान रहे हैं फिलहाल। लगाओ पहले, s माइनस 0 ए, यहाँ बचा ओमेगा टी में से ओमेगा बचा केवल, ओमेगा माइनस बाहर कॉस ओमेगा टी की, सॉरी एट लिमिट 2 है हमारी, 2 ठीक, 2 माइनस कॉस 0, तो वैल्यू आ गई हमारी माइनस ए अपॉन ओमेगा कॉस 2 ओमेगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 माइनस, ये आ गया एस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग बाय द इक्वेशन, इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी थी और हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो हमने वो इंटीग्रेशन से निकाल दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। velocity of moving particle is given by v is equal to 2t plus 3t square meter per second. Find displacement from 0 to 2 सेकेंड। देखो फिर वही, b इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। ठीक, लगाते हैं वैल्यू, 2t प्लस 3t स्क्वायर डी टी, ये डी एस है, इंटीग्रल करो 0 to s एंड 0 to 2, तो s का s हो गया 0 to s, यहाँ पे देखो 2t dt 0 to 2 प्लस 3t स्क्वायर dt 0 to 2, s माइनस 0 2 t स्क्वायर बाई 2,
0 to 2 प्लस 3 t क्यूब बाई 3 0 to 2। तो इस 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया s और यहाँ क्या बचा टी स्क्वायर माइनस 0 प्लस टी क्यूब माइनस, लिमिट लगा देते हैं, टी स्क्वायर की जगह 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 0, 2 क्यूब माइनस 0, 4 माइनस 0, 8 माइनस 0, इतना हो गया 4 प्लस 8 यानी कि 12 मीटर। ठीक, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस होंगे उनको कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे क्वेश्चन मैसेज कर देना।